एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ मतलब नहीं बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपको हिंदी पहेली करवाने वाली हूँ। आप भी इस हिंदी पहेलियों का आंसर देना। मेरा फेवरेट ये है, मतलब बहुत ही मुझे इस चीज़ का बहुत पसंद है। तो चलो हम भाई इस हिंदी पहेली का उपयोग करेंगे, मतलब करेंगे। तो आप भी साथ साथ चलो हम स्टार्ट करते हैं। रेखा, अमित, शालिनी और स्वाति कैंपिंग के लिए जाते हैं। कैंप तक पहुंचने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। कैंप में उनके बाकी दोस्त भी आए हैं। रेखा, अमित और स्वाति आसपास घूमने का प्लान करते हैं। शालिनी बहुत थक चुकी थी तो वो कैंप में ही रुक जाती है। जब रेखा, अमित और स्वाति वापस आते हैं तो उन्हें शालिनी जमीन पे गिरी हुई मिलती है और उसके सर से काफी खून भी बह रहा था। उस समय कैंप में 3 लोग थे। शालिनी की बहन शीतल, शालिनी की दोस्त निक्कू और शालिनी का बॉयफ्रेंड रोहित। पुलिस ने आके तीनों की तलाशी ली तो उनके पास से ये सामान मिला। क्या आप इस सामान को ध्यान से देख के बता सकते हैं खून किसने किया होगा? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है शालिनी का बॉयफ्रेंड रोहित ने किया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे हाँ। तो निक्कू के सामान में ये एक फोटो है और वो फोटो शालिनी के बॉयफ्रेंड की है। निक्कू रोहित से प्यार करती थी और बदले में उसने शालिनी को मार दिया। इतनी मजेदार पहेलियों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए अगली चलो पहेली। अगली, मतलब मैंने देखा नहीं फोटो को, मुझे लगा किसी और का फोटो है। तो अच्छा ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग आया, लेकिन देखते हैं। और पहले का तो करेक्ट आंसर तो होगा ही होगा। करण एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। कल रात एक बड़ी पार्टी के बाद करण की डेड बॉडी बाथरूम में मिलती है। उसकी बहन साक्षी ने उसे देखा और तुरंत पुलिस को कॉल किया। डिटेक्टिव मेहुल उनके घर पहुंच जाता है मामले की जांच करने के लिए। साक्षी मेहुल को बताती है, कल रात करण ने बहुत पी ली थी। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम गया था। मुझे वहां से कुछ आवाजें आई तो मैं चेक करने के लिए बाथरूम की तरफ दौड़ी। जब दरवाजा खोला तो देखा कि करण जमीन पे गिरा हुआ है। शायद करण फिसल गया और उसका सर सिंक से टकरा गया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। ये बहुत बुरा एक्सीडेंट था। मेहुल ये सब देखता है और तुरंत साक्षी को अरेस्ट कर लेता है। कैसे, क्यों मेहुल ने साक्षी को अरेस्ट क्यों किया? क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। गाइस, मुझे लगता है कि जब अगर ऐसे फिसल के गिर गया और बाथरूम में तो प्राइवेसी चाहिए था, तो अंदर से अगर लॉक है तो वो बाहर से कैसे खोल सकती है? तो तोड़ कर तो नहीं खोल सकती, बहुत शक्ति चाहिए। तो मुझे लगता है साक्षी ने क्या किया होगा कि उसने ये उसको मारा होगा और उसको बाहर से ही लॉक कर दिया होगा ताकि वो अंदर जाकर कर सके। मतलब वो ऐसे पुलिस को कॉल करके, मतलब एक कुछ भी बना दे ऐसी कहानी, लेकिन तो प्राइवेसी का सबको चाहिए, तो इसलिए उसने किया होगा ऐसा। उसको जलस हो रही होगी कि भाई उस पार्टी में कितने लोग हो रहे होंगे और मैं उसकी भी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो किसी और लड़की, इसलिए मारा होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आंसर है कि प्राइवेसी के लिए वो तो अंदर से लॉक तो होता ही है और बाहर से कैसे खोला जा सकता है। तो यही आंसर है, बताने के लिए बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, तो ये आवाज ही मुझे डिस्टर्ब करता। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप बाथरूम को अच्छे से देखेंगे तो सिंक एक साइड में है और करण का सिर दूसरे साइड में है। मतलब सिंक से टकरा के करण की मौत नहीं हुई। साक्षी झूठ बोल रही थी, इसलिए मेहुल ने उसे पकड़ लिया। ये मुझे नहीं पता था, फिर से गलत हुआ, जाने दो। रोहित एक जंगल में ट्रैकिंग पे निकला था। जंगल बहुत ही घना था।
और कुछ ही देर में रोहित वहां खो जाता है। रात होने लगती है और रोहित डर जाता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा कैसल आता है ये तो हॉन्टेड लग रहा है। जिसमें बहुत अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। कैसल के अंदर 4 मिरर है। इनमें से एक मिरर के पीछे इंसान की परछाई है। यही इंसान रोहित को जंगल से निकलने में मदद कर सकता है। अगर रोहित ने गलत मिरर को चुन लिया तो वो वहीं मर जाएगा। तो कौन सा मिरर चुनेगा रोहित? क्या आप बता सकते हैं किस मिरर के पीछे इंसान है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मुझे इसका आंसर नहीं पता। ये एक तो नहीं हो सकता, इसका तो परछाई नहीं दिख रहा है आपको? चलिए इसका आंसर देखते हैं। वेम्पायर्स का मिरर में रिफ्लेक्शन नहीं आता है, मतलब ये कोई इंसान है जिसने वेम्पायर का ड्रेसअप किया हुआ है। रोहित ने इसे चुना और उसने रोहित की मदद की जंगल से बाहर आने के लिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बात तो सुनिए। राजीव उसकी गर्लफ्रेंड प्रिया को लेके घर आता है। राजीव, वेलकम टू माय होम प्रिया। सॉरी, आज घर थोड़ा बिगड़ा हुआ है। क्या करूं, सिंगल हूं ना। तभी रूम के कॉर्नर में प्रिया को लेडीज शू दिखते हैं और वो राजीव से पूछती है, तुम तो सिंगल हो, बैचलर हो, तो ये शू किसके हैं? राजीव बोलता है कि ये शू मेरे बहन के हैं, वो कभी कभी मेरे घर आती है। फिर प्रिया की नजर उसके पूरे रूम पे पड़ती है और वो राजीव पे चिल्ला के निकल जाती है। हाँ मुझे क्यों? पता है। ऐसा क्या देखा प्रिया ने? रिंग है ना क्या उधर। आप बता तो सकते हैं? आपका वो आंसर कमेंट रिंग कीजिए। इसको प्रपोज करने के लिए होगा। और घर के स्लीपर्स वो तो लेकर जाते ना कभी कभी, तो उसको उधर चाहिए रहेगा तो इसलिए इसने इधर रखा। और वो चलिए टॉय इसका आंसर देखते हैं। पता नहीं। अगर आप रूम को ध्यान से देखेंगे तो बेड के पीछे एक बॉक्स में बच्चों के खिलौने दिख रहे हैं, हाँ, वही मैंने 2 जोड़ी स्लीपर्स भी दिख रहे हैं और एक एंगेजमेंट रिंग भी दिख रही है। मतलब राजीव शादीशुदा है और वो झूठ बोल रहा था, इसलिए प्रिया चले जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 2 पड़ोसियों के यहाँ खुशियों की टोकरियां हैं। तो मैं हाफ करेक्ट थी। ये पहेली आपके लिए एक मेमोरी टेस्ट है। ओके। चलिए शुरू करते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब हमें बताएं, सबसे पहले आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था? ऑफ कोर्स बी आंसर है। या डी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसमें आई बटन कुछ बोला जाता है लेकिन मुझे कुछ आई बटन नहीं दिखाई देता, तो बी आंसर है ऑफ कोर्स। और इसका सही जवाब है बी। अब बताइए, इनमें से आपने कौन सा छाता देखा था? अब मुझे ये याद नहीं, मुझे लगता है सी है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी सी। और इसका सही जवाब है सी। अब बताइए, इनमें से आपने कौन सा बलून्स देखा था? डी आपका आंसर कमेंट कीजिए। डी 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 ये याद था कि येलो है, तो मुझे रेड और ब्लू में कंफ्यूजन हुआ। फिर याद है हाँ ब्लू है, तो डी। और इसका सही जवाब है डी। बता। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन लोगोस को ध्यान से देखिए और बताएं, अमेज़न का करेक्ट लोगो कौन सा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सब तो सेम लग। अमेज़न, अमेज़न का स्पेलिंग ON होता है, तो ये वाला है मुझे लगता है। और इसका सही जवाब है ये। हाँ ये कंफ्यूजन, इस और इसमें कंफ्यूजन है। अब इन इमेजेस को ध्यान से देखिए और बताएं, एप्पल का सही लोगो कौन सा है? आपका आंसर कमेंट भाई कीजिए। एक तो सब सेम है, खाली इधर उधर किया है, मुझे नहीं पता उनका सही लोगो कौन सा। और इसका सही जवाब है ये। अब इन इमेजेस को ध्यान से देखिए और बताएं,
BMW का सही लोगो कौन सा है? अभी आपका आंसर कमेंट कीजिए। BMW, अरे मैंने तो कभी BMW का कार नहीं छुआ है ना, कि देखो मतलब होंगे ना डिफरेंट, मुझे नहीं पता। इसका मैं स्किप कर रही हूँ, आप इसका आंसर कमेंट में दे देना। तो और इसका सही जवाब है ये वाला लोगो। अच्छा हाँ, अब बताएं नेस्ले का सही लोगो कौन सा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ये क्या है मैं नहीं बता रही हूँ, इसका आंसर मैं स्किप कर रही हूँ, इस सारे का स्किप कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो है ये जो, रुको मैं थोड़ा एनोटेट कर लेती, चलो एनोटेट, मुझे ये वाला लग रहा है, तो आप बताना। लास्ट का सेकंड और वाला। इसका सही जवाब है ये वाला लोगो। मैं बहुत क्लोज थी, बहुत क्लोज थी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रिया एक गुफा में फंस जाती है। वहां से बाहर निकलने के लिए बस 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे के पीछे एसिड है जो रिया को जला के राख कर देगा। दूसरे डोर के पीछे हैवी वेट है जो रिया के जाते ही गिर जाएगा और रिया का कचूमर बन जाएगा। तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली लायंस है देखा है जो रिया को कच्चा चबा जाएंगे। क्या करेगी रिया अब? कौन सा दरवाजा चुनेगी? क्या हाँ, मुझे आप पता बता है। सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। मैं वो अपना शूज डालेगी उधर, और वो शूज जब डालेगी तो वो हो जाएगा फिर ऑलरेडी, और वो वहां से चली जाएगी। रिया ने थोड़ा सोचा और मस्त आइडिया लगाया। रिया ने अपनी सैंडल निकाल के डोर 2 में फेंक दिया। उससे वेट नीचे गिर गया और फिर रिया डोर 2 से निकल गई। पता मुझे ये हाँ तो देखा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पैर में शू, एक पैर में शू। एक शॉपिंग मॉल में बहुत चोरियां हो रही थी। क्या आप इन चारों को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन चोरी कर रहा है? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ ये डी वाली, डी इसमें वो चश्मा दिख। अगर आप ये वाली प्राइस लड़की टैग को नहीं देखेंगे निकाला तो है। इसके गॉगल में प्राइस टैग लगा हुआ है और ये ऐसे ही निकल रही है, मतलब ये चोरी कर रही थी। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हमारी बाकी पहेलियां भी जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और मैं ऐसी ही और वीडियोस लाकर रहूँगी। तो अभी के लिए टाटा और बाय बाय। आप ही ज़रूर इन पहेलियों का जवाब देना, और आप भी ऐसे वीडियोस देखते रहना। मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूँगी। तो अभी के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।